बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू धाबी में जो लोग रहते हैं अपना वीज़ा रिन्यू करवाना चाहते हैं, बल्कि यूएई में जो रहते हैं, अभी अबू धाबी ने किया है, बाद में आस्ता आस्ता बाकी भी जो इसकी रियासतें वो कर देंगी। जिन्होंने अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है, और अब रिन्यू करवाने से पहले जो है उनको मेडिकल जो है वो करवाना पड़ता था। अब मेडिकल जो है वो करवाने से पहले अब आपको कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोरोना का टेस्ट करवाने के 72 घंटे के ऊपर आप लोगों को ना हुआ हो, 72 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है, रिन्यू करवाना है अपना वीज़ा, फिर मेडिकल करवाना है। मेडिकल के साथ आपने ये रिपोर्टें लगा के फिर आपने, यानी कि पहले जो मेडिकल होता था अब मेडिकल नहीं लगेगा, लेकिन वो सेकंड पॉइंट चला गया। पहले था रिन्यू करवाना था, मेडिकल आपका लगता था, फिर आप लोग वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए देते थे। अब आप लोग जब अप्लाई करेंगे रिन्यू करवाने के लिए, अपना वीज़ा रिन्यू करवाएंगे, तो आपको सबसे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोरोना का जो टेस्ट होगा वो 72 घंटे से पुराना ना हुआ हो, और फिर उसके बाद आप जब कोरोना का टेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद आप मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद फिर आप लोगों को अपना रिन्यू के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वो आपका वीज़ा रिन्यू होगा। तो ये अपडेट थी, और अब आप लोग करवाएंगे तो आपको इसी तरीके से, इसी तरतीब से करवाना पड़ेगा। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो है पहले से ही पहले इन्फॉर्मेशन ले लें, उनको फ़ोन करें, फिर उसके बाद जो है आप उन्होंने बताना तो आपको यही है। फिर आप लोग कोरोना का नेगेटिव टेस्ट करवाएं, यानी कोरोना का टेस्ट करवाएं, फिर मेडिकल करवाएं, फिर आपको ये दोनों चीज़ें मिला के। और इसमें ख़ास और ज़रूरी बात यह है कि आपका 72 घंटों से पुराना कोरोना का टेस्ट हो गया तो फिर आपको दोबारा से कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये अपडेट्स आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करवा लूँ। अब रिन्यू करवाने के लिए नया रूल्स आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को